स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पड़ताल में। पड़ताल में आज हम एक ऐसे मुद्दे की तह में जा रहे हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे है, आपके परिवार से है। इस पड़ताल को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये वो मुद्दा है जिसको अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप या आपके परिवार के लोग इसके शिकार हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं जिसकी आज हमने पड़ताल की है। उसकी बीमारियों को समझने और जानने की कोशिश की है। टीएनपी की टीम ने इस बार पड़ताल की है दांतों की, उससे जुड़ी बीमारियों और उन भ्रांतियों की जिनका जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। दांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें भोजन को चबाने और पचाने में मदद करते हैं, स्पष्ट रूप से बोलने में सहायता करते हैं और हमारे चेहरे को एक सुंदर आकार देते हैं। दांत हमारे चेहरे को एक निश्चित आकार देते हैं जिससे हमारी मुस्कान आकर्षक लगती है। एक स्वस्थ मुस्कान आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ऐसे में दांतों को स्वस्थ रखना और उनकी उचित देखभाल करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए जरूरी है कि दांतों की विभिन्न समस्याओं, उसके रोकथाम और इलाज के बारे में पूरी जानकारी हो। पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद हम आपको डॉक्टर की जुबानी दांतों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देंगे। दांतों की कुछ बहुत ही सामान्य समस्याएं हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर सही जानकारी हो तो हम दांतों की कई समस्याओं का आसानी से इलाज कर दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दांतों की सामान्य समस्याएं क्या हैं। जब दांतों की सड़न का लंबे समय तक इलाज नहीं किया जाता तो आप अपने दांत का एक हिस्सा खो सकते हैं और फिर इसे निकलवाना पड़ सकता है। गंभीर दांतों की सड़न आपके दांतों के अंदर और मसूड़ों के नीचे एक गंभीर संक्रमण कर सकती है। यह संक्रमण आपके पूरे शरीर में फैल सकता है। मसूड़ों से खून आना मसूड़ों की बीमारी का एक सामान्य लक्षण है। यह आमतौर पर प्लाक के कारण होता है जो दांतों और मसूड़ों पर बैक्टीरिया की एक चिपचिपी परत होती है। अगर प्लाक को नहीं हटाया जाता है तो यह मसूड़ों में जलन पैदा कर सकता है। यह लालिमा, रक्तस्राव और सूजन हो सकती है। मसूड़ों से खून आने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे कि बहुत जोर से ब्रश करना, सख्त टूथब्रश का इस्तेमाल करना। वहीं मसूड़ों की सूजन, जिसे जिंजवाइटिस भी कहा जाता है, मसूड़ों में होने वाली एक सामान्य बीमारी है जो मसूड़ों में सूजन और लालिमा लाती है। आपको बता दें, कारण बनती है ये आमतौर पर लोगों के लिए परेशानी और यह आमतौर पर दांतों पर प्लाक के जमा होने के कारण होता है जो एक चिपचिपा जीवाणु युक्त परत है। यदि इसका इलाज न किया जाए तो यह मसूड़ों की सूजन से और भी गंभीर मसूड़ों की बीमारी पेरियोडोंटाइटिस का कारण बन सकता है। अगर बात की जाए पेरियोडोंटाइटिस तो बता दें, सांसों की दुर्गंध का एक प्रमुख कारण है। पेरियोडोंटाइटिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मसूड़ों में सूजन और संक्रमण होता है जो दांतों और मसूड़ों के बीच प्लाक और टार्टर के निर्माण के कारण होता है। यह प्लाक बैक्टीरिया का घर होता है जो सल्फर यौगिकों को छोड़ते हैं जिससे सांसों में दुर्गंध आती है। वहीं दांतों का दर्द और ढीले दांत दोनों ही दंत स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं। दांतों का दर्द आमतौर पर कैविटी, मसूड़ों की बीमारी या दांतों में चोट लगने के कारण होता है। ढीले दांत खासकर वयस्कों में मसूड़ों की बीमारी का एक सामान्य लक्षण है। फ्रैक्चर या ढीले दांत चबाने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं और यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। यदि आपको चबाने में दर्द या कठिनाई हो रही है तो दंत चिकित्सक से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। मुंह का कैंसर मुंह में छाले या गांठ के रूप में शुरू हो सकता है जो ठीक नहीं होते हैं। ये छाले या गांठ दर्दनाक भी हो सकता है और नहीं भी। इसके अलावा मुंह के अंदर सफेद या लाल धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं जो कैंसर युक्त या पूर्व कैंसर युक्त हो सकता है।
वहीं टेम्पेरो मैंडिबुलर ज्वाइंट डिसऑर्डर यानी कि TMD एक ऐसी स्थिति है जिसमें जबड़े के जोड़ और आसपास की मांसपेशियों में दर्द और जकड़न होती है। ये एक आम समस्या है जो वयस्कों में खासकर 20 से 40 साल की उम्र के बीच देखी जाती है। दांतों में कोई समस्या ना हो, इसके लिए लोगों को नियमित रूप से ब्रश और फ्लॉस करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि चीनी और कार्बोहाइड्रेट के सेवन को सीमित करें। इसके अलावा धूम्रपान से बचना चाहिए। हर 6 महीने में नियमित रूप से दंत चिकित्सक से अपने दांतों को जांच करवाएं। कई बार कुछ समस्याओं का पता नहीं लगता है, ऐसे में नियमित चेकअप में ही पता चल पाता है। दांतों की विभिन्न समस्याओं की बुनियादी जानकारी के बाद अहम विस्तार से जानेंगे प्रसिद्ध डेंटिस्ट डॉक्टर संजय लाभ से। आइए देखते हैं ये खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNP न्यूज और आज हम पड़ताल में बात करेंगे दांतों को लेके। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय लाभ। सर जी नमस्कार। दांतों को हेल्दी कैसे रखें? दांतों को हेल्दी रखने का सबसे साधारण तरीका है कि आप खाने पीने पे ध्यान दें और इसकी सफाई अच्छे से करें तथा हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट से दिखाएं। खाने पीने में मतलब कि आप शुगरी सब्सटेंस, चिपकने वाली चीज़, बहुत ज़्यादा मीठा, ऐसे चीज़ें ना खाएं, जंक फूड ना खाएं। जब भी खाना खाते हैं तो अपने उंगली से नॉर्मल पानी को लेके कुल्ला कर लें तथा सुबह और शाम में अच्छे से ब्रशिंग करें और इसके बाद हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से दिखाएं। तो अगर किसी प्रकार की कोई कैविटी हो रही है या कोई गम डिजीज़ हो रहा है या और भी कोई बीमारी अगर होने वाली है तो वो पहले ही पता चल जाएगा और उसका रोकथाम हो सकता है। सर जैसे खाना खाने के बाद अक्सर हमारे दांतों में गैप होने की वजह से खाना फंस जाता है तो हम टूथपिक यूज़ करते हैं, तो सर कितना सुरक्षित है टूथपिक? देखिए, अगर गैप यूजुअली होता नहीं है, ठीक है, गैप हो रहा है मतलब कि आपके मसूड़े वीक हो रहे हैं जिसकी वजह से दांत को अलग हो रहे हैं एक दूसरे से पार्ट में। भगवान ने जो बनाया है बिल्कुल ऐसा दांत बनाया है कि दांतों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर भगवान के द्वारा गैप है तो उसमें खाना नहीं फंसेगा। खाना उसी गैप में फंसता है जो आप बीमारी से क्रिएट होती है। तो सिर्फ टूथपिक करना तो एक सिम्टोमेटिक रिलीफ हो गया, जो कि नहीं, वो भी ठीक नहीं है। उसके जगह पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें फ्लॉस है, लेकिन उसके कारण को ढूंढना चाहिए। आपको डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और सफाई करानी चाहिए दांतों की। अगर गैप किसी कैविटी से हुई है तो उसकी फिलिंग करानी चाहिए। तो गैप किस वजह से हुई है उस वजह का पता करके फिर उसका इलाज कराना चाहिए, फिर गैप बंद हो जाएगा। अगर अदरवाइज अगर गैप रहता है, सब खाना बार बार फंसता है तो वो गैप और बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो अगल बगल के दांतों को सराएगा और फिर उसमें दंत क्षय होगा, मतलब कैविटी होगी और गैप और बढ़ेगा। गम भी श्रिंक होगा, गैप और भी बढ़ेगा। तो टूथपिक वगैरह करने से कभी ठीक नहीं हो सकता और प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। इसका सॉल्यूशन, अगर गैप हो गया, खाना फंस रहा है, मतलब आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना पड़ेगा। सर दांतों ये मसूड़े होते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे करें, कैसे मतलब इसको सुरक्षित रखें? जी, सबसे पहले मसूड़े को सुरक्षित रखने के लिए सफाई। क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं, मोस्टली आजकल लाइफ स्टाइल इस तरह का है, खाना खाने के बाद लोग मुंह को धो भी नहीं पाते। अब मुंह के अंदर जैसे कि अगर आप कहीं चीनी रखते तो वहाँ देखें चींटी आ जाती। आपके जो भी हम खाना खाते हैं सब शुगर में कन्वर्ट होता है। मोस्टली 60-70% पार्ट खाने का कार्बोहाइड्रेट रहता है, शुगर ही रहता है। तो अगर आप साफ़ नहीं करते हैं तो दांतों के ऊपर में आपकी एक लेयर हमेशा पड़ी रहती है जो कि आपको दिखती नहीं है। वो कीटाणु को अट्रैक्ट करता है, वो मसूड़े को इन्फेक्ट करता है, मसूड़ा ख़राब होता है। तो सबका जड़ जो है सफाई का ना होना है। खाना खाने के बाद आप जब भी खाना खाते हैं, जितनी भी बार खाते हैं, सफाई दांतों को करना पड़ेगा। सिर्फ सुबह में ब्रशिंग कर लिया उससे काम नहीं चलेगा। तो जब भी खाना खाएं कुल्ला करें, उंगली से दांतों को रगड़ें, जैसे पुराने ज़माने में लोग किया करते थे। वो बहुत साइंटिफिक था, बहुत ही साइंटिफिक है। आज भी करना पड़ेगा। सिंपल स्टेप्स हैं जिससे कि आप अपने दांत एवं मसूड़े दोनों को ठीक रख सकते हैं। और अच्छी ब्रशिंग, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, कोई एक अच्छा पेस्ट यूज़ करें और 2 बार सही ढंग से ब्रशिंग करें और खाने पीने पे ध्यान दें। मसूड़ा एवं दांत दोनों स्वस्थ रहेंगे। सर आपने बोला पहले ज़माने की बात की आपने, तो पहले ज़माने में मंजन यूज़ होता था, अब टूथपेस्ट। मंजन पहले ज़माने में भी नहीं यूज़ होता था। मतलब टूथपेस्ट सही है या मंजन, कितना दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब कौन सा बेहतर है? टूथपेस्ट ही बेहतर है, मंजन ठीक नहीं है। मंजन में क्या है सर? मंजन में क्या होता है कि उसमें जो
पाउडर होता है ना, पार्टिकल्स उसके बड़े 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 होते हैं, एब्रेसिव होता है उसमें, वो दांतों को घिस देता है। प्लस उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिससे कि नशा लोगों को एक अच्छा महसूस होता है। अच्छा जिस चीज़ से महसूस होना, उसमें मतलब कुछ ना कुछ नशा है, ठीक है। कोई सिगरेट पीता है, उसको मज़ा आता है कि उसमें एक नशा है। कोई तंबाकू खाता है, उसको मज़ा आता है, लेकिन उसमें तो नशा है। सब हानिकारक है। तो ऐसे मंजन, ऐसी चीज़ जिसमें कि आपको क्षणिक आनंद मिलता है ना, उसके अंदर में कोई ना कोई नशा है, ठीक है। चाहे वो आयुर्वेदिक के नाम से बेच रहा हो, होम्योपैथिक के नाम से बेच रहा हो, किसी भी नाम से बेच रहा हो, उसमें एक प्रकार का नशा है। तो ऐसे टूथपेस्ट, ऐसे मंजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर लेकिन बाज़ारों में हज़ारों टूथपेस्ट हैं, तो आम आदमी कैसे समझे कि ये टूथपेस्ट सही और ये गलत? आम आदमी को समझने के लिए जो कॉमन रेगुलर टूथपेस्ट, किसी एडवर्टीजमेंट को देख के आप नहीं समझ सकते, वो तो मिसलीडिंग होता है। सारे एडवर्टीजमेंट मोस्टली मिसलीडिंग है, वो कुछ भी बताते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी होता है। आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से, डेंटिस्ट से सलाह ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कौन से हमें यूज़ करना चाहिए, मंजन या टूथपेस्ट। सर एक क्वेश्चन और भी है सर, माउथ कैंसर जो होता है उसमें दांतों की क्या भूमिका होती है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी अपना देश जो है भारत, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर इंडिया में होता है। पूरी दुनिया का मतलब अभी अच्छी बात नहीं है कि हम इसमें नंबर 1 है, ओरल कैंसर में। कारण क्या है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रदेश में कुछ न कुछ खाया और चबाया जाता है। कहीं पे खैनी, कहीं पे गुटखा, कहीं पे सुपारी, कहीं पे सौंफ, कहीं पे कुछ न कुछ मतलब पान। तो हर एक, असम में कुछ है तो बिहार में कुछ है, महाराष्ट्र में कुछ है, और तंबाकू तो हर जगह है, पूरा बेल्ट है तंबाकू का। एक तो तंबाकू तो इंडिया में सब जगह है। इसके वजह से और आज के समय में कुछ समय से गुटखा, डिफरेंट प्रकार के पान मसाला जो भी है जिसमें तंबाकू है या नहीं भी है, ऐसे पान, कोई भी पान मसाला जो है सब हानिकारक है। तो इसके वजह से इंडिया में इतना माउथ कैंसर हो रहा है। मुंह के अंदर में जब भी आपको कहीं कुछ उजला दिखे, लाल दिखे या कोई गांठ दिखे, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको दर्द होगा, कोई आपको कट होगी, कोई खून निकलेगा तो कैंसर होगा। बिल्कुल कोई भी दर्द नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, कैंसर हो सकता है। तो स्वयं आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। आईने में देख सकते हैं मुंह को कि कुछ भी कलर चेंज किसी भी प्रकार का, वाइट हो गया, पिंक हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, या कोई किसी भी प्रकार की गांठ हो गई, कोई स्वेलिंग हो गया मुंह के अंदर जिसमें पेन नहीं है या पेन है। तो दांत में कैंसर नहीं होता कभी भी, दांत में कैंसर नहीं होता। दांत के सराउंडिंग स्ट्रक्चर में मुंह में कैंसर होता है, जीभ में होगा, लिप्स में होगा, टंग के नीचे मतलब दांतों की भूमिका नहीं होती उसमें? दांतों की भूमिका नहीं, दांतों में कोई कैंसर नहीं होता। दांत एक ऐसा अंग है आपके शरीर का जिसमें कैंसर नहीं। दांत के सराउंडिंग में, गम्स में हो जाएगा कैंसर, दांत के नीचे हड्डी में हो सकती है कैंसर, टंग में हो सकता है, तालू में हो सकता है, लार ग्रंथि में हो सकती है, लिप्स में हो सकता है, सब जगह होता है। दांतों से सिस्ट होता है, कैंसर नहीं होता है दांतों में, या स्पेशली या दांतों के द्वारा। दांत का क्या रोल है? एक जगह दांत का रोल है कि दांत अगर आपका शार्प हो गया और उस दांत के शार्प होने की वजह से जीभ कट रहा आपका बार बार, गाल कट रहा बार बार, तो जीभ या गाल में कैंसर हो जाएगा। वहाँ ये दांत का रोल है। शार्प कब होता है? जब आप बहुत एसिडिक चीज़ खाते हैं या बहुत पान मसाला कुछ भी खाते हैं इस तरह को, दांत को, पान में चूना होता है। चूना क्या है? चूना आप कहीं भी ले काटता है तो दांत को भी शार्प कर देता है। उस शार्प होने से फिर आपके जीभ कटते हैं, गाल कटते हैं, कुछ भी कटता रहेगा बार बार, कैंसर होगा। कहीं भी रिपीटेड ट्रॉमा होगी तो कैंसर होगा। तो इस तरह से इनडायरेक्ट रोल है दांत का। और इसके पीछे क्या है? पान मसाला, बैड हैबिट्स, एसिडिक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, उससे भी दांतों का इरोजन होता है, दांत घिस जाते हैं। फिर दांत आपको मसूड़े या गम्स को या टंग को या लिप को या चिक को कट करेगा, उससे हो सकता है। सर ये टीथ इम्प्लांट कितना सुरक्षित है दांतों के लिए? बहुत ही सुरक्षित है, सबसे सुरक्षित है। और सक्सेस नहीं, अक्सर अलग अलग डॉक्टरों का मानना है कि अगर टीथ इम्प्लांट हो जाए अगर एज के हिसाब से तो सही, बेहतर है, बिना इम्प्लांट के भी आपका सही रहेगा। देखिए, मैं चश्मा पहनूं तो अच्छा है, बिना चश्मा के थोड़ा बहुत दिखेगा, उससे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो आदमी खुद से सोचे उसे क्या करना है। ये आपका जो दांत और मुंह जो है ना, पूरे शरीर के स्वास्थ्य
की रक्षा आपके दांतों से ही हो सकती है। जब आप खाना खाएंगे तभी शरीर में एनर्जी आएगी, और खाना कब खा पाएंगे, जब आपके पास दांत होगा। अब बिना दांत के ही आप काम चलाना चाहते हैं, चला सकते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान ने 32 दांत दिया, कुछ सोच कर दिया। भगवान से बड़ा ना कोई डॉक्टर है ना कोई इंजीनियर है। 32 में से एक भी कम हो गया मतलब च्यूइंग एफिशिएंसी कम हो गई, ठीक है ना। हाथ में 5 उंगली है, 4 उंगली वो काम नहीं कर सकता जो 5 कर सकता। ऐसे ही 30 दांत या 28 दांत या 24 दांत या 20 दांत वो काम नहीं कर सकता जो फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ टीथ 32 दांत कर सकता। तो लगाना चाहिए। अब आपकी किसकी आर्थिक अवस्था कैसी है, कौन क्या चाहता है, वो अलग बात है। क्योंकि इम्प्लांट का कॉस्ट ज़्यादा होता है। ज़्यादा कम भी होता है। सबसे पहले आदमी उसकी ज़रूरत को तो समझे, कॉस्ट तो उसके बाद में आता है। सबसे पहले उसकी ज़रूरत को समझे तो। और डेंटल इम्प्लांट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, 98% सक्सेस रेट है। हार्ट में स्टेंट लगाते हैं उसका नहीं है 98%, 30% सक्सेस रेट है। घुटना लगाते हैं 15%, 20% सक्सेस रेट है। यहाँ 98% सक्सेस रेट है। इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, और उसमें कोई बीमारी भी नहीं होगी अगर आप मेंटेनेंस कराते हैं। हर चीज़ का मेंटेनेंस चाहिए। हर 6 महीने में कुछ भी कराते हैं आप, कोई दांत का इलाज या ना इलाज, तो भी हर 6 महीने में मेंटेनेंस होना चाहिए। गाड़ी चलाते हैं आप, निर्जीव पदार्थ है वो कार जिसको आप चलाते हैं, उसका हर 6 महीने में मेंटेनेंस करते हैं। फिल्टर चेंज करते हैं, टायर ठीक करते हैं, हवा भराते हैं, तेल चेंज करते हैं। शरीर ये भी एक गाड़ी है, इसको हम चला रहे हैं लेकिन इसका कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। मुंह आप डेली चला रहे हैं, चबा रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब में मुंह का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हंस रहे हैं, मांसपेशियों का इस्तेमाल, तो इसकी भी सर्विसिंग हर 6 महीने जरूरी है। अगर आप इम्प्लांट लगाते हैं बहुत ही सक्सेसफुल है। 98% इज इक्विवेलेंट टू 100%। हर 6 महीने में दिखाते रहें डॉक्टर से, डेंटिस्ट से जिन्होंने आपको लगाया है, डेंटल सर्जन से, ऑर्थोडोंटिस्ट से, बिल्कुल ठीक रहेगा बिल्कुल। और कॉस्ट जहाँ तक कम होने की बात है, अभी इंडियन इम्प्लांट बहुत सारे आ गए हैं जो बहुत अच्छे, मेक इन इंडिया आने के बाद में। सर बेस्ट इम्प्लांट क्या है? बेस्ट इम्प्लांट क्या होता है? बेस्ट इम्प्लांट देखिए कुछ नहीं होता है। अगर एक ड्राइवर इम्पॉर्टेंट होता है, कार इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। एक मर्सिडीज़ को भी एक अनाड़ी ड्राइवर एक्सीडेंट करा सकता है, और एक अच्छा ड्राइवर आपको एक सिंपल कार में मारुति 800 में बिठा के भी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो सर्जन सबसे इम्पॉर्टेंट है, डेंटल सर्जन सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला चीज़ है डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस्ड है, उनकी ऑपरेटरी कैसी है, उनका इक्विपमेंट कैसा है। अब जैसे मैंने कार की बात की, अगर मुझे रेस में जाना है तो मुझे हाई टॉर्क वाले गाड़ी से जाना पड़ेगा, 4 व्हील ड्राइव से जाना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि मैं ट्रैक्टर से रेस में चला जाऊँ तो नहीं जा सकता हूँ। तो जहाँ पे अब लोगों को ये समझना पड़ेगा। तो कॉस्ट में वही वेरिएशन, इसीलिए वेरिएशन आता है। अच्छी ऑपरेटरी, अच्छा इक्विपमेंट, अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर, सबसे पहला वो है। इम्प्लांट सब अच्छा ही होता है। क्यों अच्छा सब होता है? क्योंकि सब एक हेल्थ मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेके मार्केट में आता है। कोई भी इम्प्लांट दुकान में बिक रही है, मार्केट में आई है, तो सरकार के बहुत सारे गाइडलाइन से उसको क्रॉस करके, पार करके आया हुआ है। उसी में कोई थोड़ा सा उससे बेटर होगा, थोड़ा तो, और डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट प्राइस होता है, वो भी वैल्यू करता है। बट बेसिकली एक बेसिक लेवल पे सब लगभग ठीक ही होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर, उनकी ऑपरेटरी, उनका एक्सपीरियंस, और पेशेंट का अपना बॉडी का स्टेटस। उसकी हड्डी खराब हो गई तो डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ का अनकंट्रोल रहा तो बोन की पोरोसिटी आ जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, कोई और बीमारी हो गई, तो कितना भी अच्छा इम्प्लांट फेल हो जाएगा। तो सबका ये है कि होस्ट मतलब शरीर, जिस शरीर में इम्प्लांट कर रहे हैं वो शरीर, उसका जबड़ा कितना स्वस्थ है हमें, और स्वस्थ चेक से ही पता चलेगा रेगुलर फॉलोअप से लगाने के बाद। और जिस सेंटर में, जिस डॉक्टर के यहाँ करा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज कितना। इम्प्लांट तीसरा आता है। सर अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादा ब्रश करने पे दांत पे इफ़ेक्ट होता है, दांत घिसती है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। फोर्सफुल नहीं करना चाहिए, आराम से जेंटली, ऐसे हॉरिजॉन्टली जो करते हैं नहीं करना चाहिए। ऊपर नीचे करना चाहिए, नीचे वाले दांत को ऊपर की तरफ, ऊपर वाले दांत को नीचे की तरफ, प्यार से, आराम से। जैसे देखिए, मैं किसी को ऐसे मारूंगा दर्द होगा, ऐसे मारूंगा बहुत दर्द होगा, यही हाथ है, ठीक है। तो ब्रश से भी ट्रॉमा हो सकता है, बिल्कुल होता है। बहुत फोर्सफुली करेंगे, बार बार रगड़ेंगे, काफ़ी देर तक करेंगे, हार्ड ब्रश से करेंगे, तो इन सब से हानि होगी। आपको सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, जेंटली यूज़ करना है, 2 मिनट के लिए यूज़ करें। ब्रश को हर 2 महीने 3 महीने में चेंज करें, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। सर अब अक्सर बच्चों में भी देखा जाता है दांत के प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं। हर एक मतलब 5 बच्चे में 2 बच्चे में होता है दांत का प्रॉब्लम। इसका क्या कारण है? 2 कारण है। एक कारण है कि खाने पीने की जो पद्धति है वो चेंज हो गया, जंक फूड बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और खाने के बाद कोई दांत को साफ़ करता ही नहीं है,
ठीक है। और जिस चीज़ का इस्तेमाल कम करेंगे उसका विकास कम होगा। आप चाकू को यूज़ नहीं करेंगे तो जंग लगेगा। जबरा भगवान ने दिया था चबाने के लिए, खाने के लिए। अभी हम जबरे का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, मैगी मुंह में डाला गले में चला गया, दांत का यूज ही नहीं हुआ, तो डेवलप ही नहीं होता जबरा। जबरा और दांत उसका स्ट्रांग हो ही नहीं पाता और वो पूरा ग्रो भी कर जाता है, तो ऐसे ही कमज़ोर रहता है। अच्छा, सही ढंग से अगर विटामिन डी की कमी है बचपन में, कैल्शियम की कमी है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर में अगर कमी है, तो दांत और शरीर आपका बनावट तो जिस दिन से बच्चा गर्भ में है उस दिन से शुरू हो जाता है। तो वहाँ से मदर के स्वास्थ्य, खास करके मदर्स को, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि मेरे बच्चे का दांत कैसा होगा। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले वहाँ से शुरू होता है उनका खुद का जो भी डेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी से दांतों का क्या रिलेशन है सर? पूरा रिलेशन है। प्रेगनेंसी में इतने हार्मोनल चेंज आते हैं, गम्स में सूजन आ जाती है, गम्स बहुत फ्रेजाइल हो जाता है। तो लेडी को, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको कंसीव करने से पहले आपके पूरे मुंह की सफाई करा लेनी चाहिए। किसी भी दांत में कैविटी तो उसकी फिलिंग करा लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी से एबॉर्शन हो सकता है, डेंटल डिजीज़ से मदर का एबॉर्शन हो सकता है। डेंटल डिजीज़ से देखिए मुंह में जो कीटाणु है लंग में भी जाएगा, हार्ट में भी जाएगा, किडनी में भी जाएगा, सब जगह जाएगा। तो वहाँ भी यूट्रस में, वहाँ से ब्लड से ट्रांसफर होकर वहाँ भी जाएगा, वहाँ भी तो किसी भी प्रकार का कीटाणु शरीर में कहीं नहीं रहना चाहिए। प्रेगनेंसी से और डेंटल डिजीज़ का बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। गम डिजीज़ का खास करके तो अदरवाइज भी कोरिलेशन है। कभी कभी क्या होता है, बहुत दर्द से शरीर में कहीं भी दर्द होगा तो मिसकैरेज हो सकता है। दांत का बहुत दर्द अगर हो गया, आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाए, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे भी हो सकता है। तो और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका अच्छा, अपने शरीर का, उनका कैल्शियम, उनका आयरन सब अच्छा होना चाहिए, तो ही बच्चे का दांत, क्योंकि बच्चे का दांत का कैल्शिफिकेशन कुछ दांतों का गर्भ में शुरू हो जाता है। तो कैल्शिफिकेशन होने के लिए कैल्शियम तो चाहिए, तो आपको सप्लीमेंट्री डोज डबल डोज लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो उनका दांत तो बचपन से, जन्म से ही कमज़ोर है। तो प्रेगनेंसी से दांत का बहुत ज़्यादा रिलेशन है, खुद मदर का भी और बच्चे का भी, दोनों का। आपने जो बच्चे को पूछा बहुत दांत खराब, आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों का दांत खराब तो हो रहा है, कैविटी तो हो रही है, टेढ़े मेरे भी बहुत हो रहे हैं। उस बच्चों के काफ़ी टेढ़े मेरे दांत होते हैं, बाहर निकले एक साइज के दांत नहीं होते या टेढ़े मेरे दांत होते हैं? हाँ, उसकी वजह क्या है? वही जबड़े का कम इस्तेमाल होना। दांत तो उतना ही, संख्या उतनी ही रहनी है और साइज भी उतनी ही रहनी है, लेकिन जो जबड़े का साइज बच्चे से एडल्टहुड तक में जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा जबड़े का। तो क्या होता है कि अब जबड़े का साइज़ कम, दांत का साइज़ बड़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे लोग दांत सीधा करवाना चाहते हैं। तो इसको कम एज में अच्छे से सही किया जा सकता है। 10 साल बड़ा अच्छा एज, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 25 साल में नहीं हो सकता, वो तो कभी भी सकता, पर 10 से 12 साल में टेढ़े मेरे दांतों को, बच्चे के दांतों को बहुत अच्छे तरीके से ब्रेसेस लगा करके, अलाइनर लगा करके ठीक किया जा सकता है। और इसके लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। जैसे जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो BDS होते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, उनकी एक जनरल क्वालिफिकेशन होती है। उसके बाद 3 साल की मास्टर डिग्री की जाती है, MDS, कई सारे स्पेशलिटी में। जैसे ऑर्थोडोंटिक्स में ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स होते हैं, प्रोस्थोडोंटिस्ट होते हैं जो कि दांत बनाते लगाते हैं। तो इस टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रिवेंशन भी किया जा सकता है, सिर्फ इलाज ही नहीं किया जा सकता। 6 साल 7 साल में इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आप ऑर्थोडोंटिस्ट से 6 साल में मिलें तो जो टेढ़ा मेढ़ा दांत वो पहले प्रेडिक्ट कर लेंगे और उसी समय ठीक कर देंगे, आगे जाकर टेढ़ा मेढ़ा होगा ही नहीं। तो आज के समय में सरकार का भी यही ध्यान है कि चाइल्ड डेंटल केयर पे ज़्यादा ध्यान है, हमारे भारत सरकार का भी। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हर एक माँ बाप को अपने बच्चे का कम से कम 6 साल की उम्र में अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से ढूंढ करके, जो कि MDS ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, उनसे, डेंटिस्ट से तो जनरल प्रॉब्लम के लिए दिखाएं, लेकिन टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है, सही ढंग से बच्चे को उच्चारण नहीं हो रहा है, तो कई बार टंग टाई होता है, दांत जीभ जो है बंधा हुआ होता है, या दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो भी उच्चारण सही नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें। तो ऑर्थोडोंटिस्ट से बिना किसी प्रॉब्लम के 6 से 7 साल की उम्र में ज़रूर दिखाना चाहिए एक बार, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। तो आप देख रहे थे कि भ्रांतियों के बारे में अलग अलग बताया, कैसे दांतों को ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे दांतों का रिलेशन प्रेग्नेंट महिलाओं से भी है। ये सारी बातें डॉक्टर लाभ ने बताया।
तो ये थे हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने हमें दांतों से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं कुछ और जानकारियों के साथ। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।